गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 सितंबर को। और इसकी थीम रही यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर है माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल बमाको होती है, तो ये बने मोख्तर ओ अने। आरबीआई ने किस अभिनेता को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना था? अमिताभ बच्चन को। तो अब ये लोगों को धोखाधड़ी के बारे में जागरूक करेंगे। फिर है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? एस देशवाल बने। फिर है किसे ट्राई ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीडी वाघेला। फिर है किस राज्य की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम है सैयदा अनवरा तैमूर, इनका भी निधन हो गया? तो ये थी असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री। फिर है किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा उषा मंगेशकर को। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है ये। फिर है भारत के किस शहर ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? सूरत ने, डायमंड सिटी बोलते हैं इसको। और हाँ गाइस, अपनी रीजनिंग की तैयारी को पक्का करें अनअकैडमी के टॉप रीजनिंग एडुकेटर अंकुश लांबा सर के साथ। वे आपके लिए लेकर के आए हैं SBI PO फ्री हिट सेशन ऑन रीजनिंग। तो मिस मत कीजिएगा इस मौके को और रोज सुबह 9 बजे अटेंड करें इस सेशन को, वो भी बिल्कुल लाइव। तो आप इस सेशन के साथ साथ इस सीरीज के सारे सेशन को जरूर देखिएगा और कवर कीजिए फुल रीजनिंग प्रैक्टिस अंकुश लांबा सर के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो भूलिएगा मत, कितनी बजे? सुबह 9 बजे। और इस सीरीज को देखने के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और क्लास पर क्लिक करें। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप, एनरोल करें और न्यू यूजर कोड को यूज करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं तो कहता हूं जो भी चीजें फ्री हैं उनका फायदा जरूर उठाओ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है जल संचयन परियोजनाएं रेन वाटर हार्वेस्टिंग को सफलतापूर्वक स्थापित करने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा बना? वडोदरा। फिर है कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 पाने वाले पहले भारतीय बने कौन? इकबाल सिंह चहल। बढ़ते आगे। फिर है साउथ इंडिया बैंक के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन। देखो, साउथ इंडिया बैंक इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में, और इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन। फिर है लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा? पोप फ्रांसिस ने लिखा है। फिर है पंजाब सिंध बैंक के नए MD CEO कौन बने? तो आंसर होगा S कृष्णन। पंजाब सिंध बैंक जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। इसकी टैगलाइन होती है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। फिर है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये जीता P इनियन ने। अच्छा, इंटरनेशनल चेस डे कब होता है? 20 जुलाई को। फिर है दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो आंसर होगा अदानी ग्रुप को। फिर अगला प्रश्न है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव कौन बने थे? छत्रपति शिवाजी बने थे। और अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कौन है? राव इंद्रजीत सिंह है। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे तो आप जानते ही हो 29 जून को मनाते हैं, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी आप जानते हो हर 5 साल में एक बार मनाते हैं 20 अक्टूबर को। फिर है अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो आंसर होगा चाइना में। फिर है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी। तो अब टोटल 5 हो गई है, पहले केवल अंग्रेजी और उर्दू ही थी, और अब हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को भी इसमें जोड़ दिया गया। फिर है किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा से मुख्य कोच नियुक्त किया गया था? तो गैरी स्टीड को।
फिर अगला प्रश्न क्या है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर बने राजकुमार श्रीवास्तव। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविक। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश 2021 के एशिया कप की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा श्रीलंका। उसके अलावा 2022 में जो होंगे उसकी मेजबानी करेगा पाकिस्तान। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया राजकमल झा को। फिर है नवगठित WHO फाउंडेशन के पहले CEO कौन बने हैं, तो आंसर होगा अनिल सोनी बने हैं। फिर है यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी, तो फिर आंसर होगा बाला देवी। फिर अगला प्रश्न है, पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले पायलट का निधन हो गया, नाम बताइए उनका। उनका नाम है चक गियर। फिर एक किसे ओलंपिक के आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया, तो आंसर होगा ब्रेक डांस को। तो 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होंगे उसमें इसको शामिल किया गया है। फिर है कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आंसर होगा राज चौहान को। ये पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले। फिर है किस देश ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया, तो आंसर होगा चाइना ने। फिर है कैफे कॉफी डे की CEO कौन बनी है, तो आंसर होगा मालविका हेगड़े। फिर है किसे 2020 के राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और ये सम्मान दिया फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर है किसने F1 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया, तो आंसर होगा सर्जियो पेरेज। ये मैक्सिको से हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर है। एक और नाम आपको याद रखना है जेहान दारूवाला का, ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, भारतीय हैं ये, और सखीर ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 2 F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने ये। बढ़ते हैं आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं कुछ। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपसे पूछ लिया गया पहले, तो आंसर होगा 3 मई को, और इसकी थीम थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और प्रेस फ्रीडम डे से आप याद रखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे रहा, टॉप पे रहा था नॉर्वे। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस के जस्ट बाद, क्योंकि मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को होता है ना। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एक पॉइंट बताऊं आपको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में टॉप पे चाइना रहा, दूसरे पे USA। फिर NTPC के अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह है, कार्यकाल बढ़ गया इनका अभी। फिर है टोक्यो ओलंपिक 2020, ये कब होंगे आप जानते ही हो, 2021 में होंगे। और यहाँ से जो कुछ ये तो आप जानते हो, कुछ अलग मैं आपको बताऊं तो देखो 2021 में अब होंगे टोक्यो ओलंपिक, जो पहले 2020 में होने वाले थे, ये समर ओलंपिक है। अब इसके कारण कुछ चेंजेस होंगे, तो अब टोक्यो ओलंपिक चले गए 2021 में, तो 2021 में जो पहले कॉमन यूथ गेम्स होने वाले थे उनको हमें शिफ्ट करना पड़ा 2023 में, क्योंकि दोनों की डेट्स में टकराव हो रहा था। और कहाँ पे होने वाले थे, त्रिनिदाद और टोबैको में, जो कि एक द्वीपीय देश है। उसी तरह से 2021 में जो वर्ल्ड गेम्स होने वाले थे हमें उन्हें शिफ्ट करना पड़ा 2022 में, USA के बर्मिंघम में होने वाले थे ये, तो ये भी ध्यान रखो। फिर है यस बैंक की टैगलाइन क्या है, यस बैंक की टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO प्रशांत कुमार है। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये मिलेगा आपको त्रिपुरा में, और वैसे क्लाउडेड लेपर्ड जो होता है ना वो स्टेट एनिमल तो मेघालय का है, ये भी ध्यान रखो। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, MD CEO इसके शशिधर जगदीशन बन गए, तो ये आपको याद रखना है। फिर है रशिया के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, मिखाइल मिशुस्तिन है, करेंसी होती है यहाँ पे रूबल, कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। फिर बताओ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC में है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं, और MD CFO अंशुला कांत है। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम बता दो, इनफ अस्थमा डेथ, और ये अस्थमा डे हम कब मनाते हैं, देखो कोई फिक्स नहीं है, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, तो इस बार तो 5 मई को मनाया, ये आप ध्यान रख लो। बढ़ते आगे, तो डेज की बात करेंगे तो पहला डे है
इंटरनेशनल नर्स डे, ये हमने मनाया 12 मई को और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हमने 15 मई को मनाया जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। देखो फैमिली से रिलेटेड एक और डे मैंने आपको बताया था, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, वो हम 16 जून को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये 16 मई को मनाया जाता है। वैसे 16 मई को आप जानते हो सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं हम 16 मई को। फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, 17 मई को मनाया गया जिसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये 18 मई को मनाया जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को मनाया और इसकी क्या थीम थी, मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को मनाया जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाया जिसकी थीम रही आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, ये हमने मनाया 25 मई को। थायराइड ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने मनाया 28 मई को। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।